हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड की साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जिसमें हम इसमें चैप्टर उसके साथ साथ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्लास सेकेंड के साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं: टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, लाइफ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस, दे वेरी इन देयर साइज, शेप्स एंड कलर्स। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके शेप अलग अलग होते हैं, आकार अलग होते हैं, उनका साइज अलग होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, और उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन योर स्कूल गार्डन्स, इन पार्क्स एंड नियर योर होम्स। ये हमारे स्कूल गार्डन में भी पाए जाते हैं, पार्क में भी पाए जाते हैं, और हमारे घर के आसपास भी। सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड वाइल सम प्लांट ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे जो होते हैं वो जमीन पे उगते हैं, कुछ पौधे पानी के अंदर भी उगते हैं। सम ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस वाइल अदर ग्रो इन हॉट प्लेसेस। कुछ जो हैं वो ठंडी जगहों पे उगते हैं, कुछ बहुत गर्म जगहों पे उगते हैं। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्लांट कई टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट क्या है? प्लांट और ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्टेम। ठीक है, अगर उनका साइज देखो, बड़े और छोटे होना, और उसका स्टेम, स्टेम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर साइज और स्टेम देखा जाए तो प्लांट जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। ठीक है, उनको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? ट्री क्या होता है? ट्री मीन्स पेड़। पेड़ कैसा होता है? पेड़ बहुत बड़ा होता है। अ ट्री इज अ बिग एंड टॉल प्लांट। जो ट्री होता है वो बहुत बड़ा होता है और लंबा पौधा होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पौधा जो बहुत बड़ा और काफी लंबा होता है। दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इसका जो स्टेम होता है वो मोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है और एकदम लकड़ी की तरह सॉलिड होता है। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ये कई साल तक जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, बनियान ट्री और नीम ट्री। ठीक है, अब आता है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स। ये जो श्रब्स होते हैं ये छोटे पौधे होते हैं। दे आर बुशी। बुश मीन्स झाड़ीदार होते हैं। दे हैव वुडी स्टेम्स। फॉर एग्जाम्पल इनके भी स्टेम्स जो होते हैं वो लकड़ी की तरह होते हैं, जैसे रोज, हिबिस्कस, कॉटन। ठीक है, गुलाब का पेड़ देखा है, और हिबिस्कस गुड़हल का। ठीक है, और कॉटन का पेड़, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? श्रब्स में आते हैं, क्योंकि इनके स्टेम्स छोटे तो होते हैं लेकिन थोड़े कड़े होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर स्मॉल एंड सीजनल प्लांट। ये बहुत छोटे होते हैं और ये सीजनल प्लांट होते हैं, मतलब ये किसी न किसी सीजन में 2-4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ऐसे होते हैं। दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स। इनके जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, मिंट और लोटस। ठीक है, इनके जो पौधे होते हैं उनकी स्टेम्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम। दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स लाइक प्लांट्स, वॉल, स्टिक टू ग्रो। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो कमज़ोर स्टेम वाले होते हैं। इनको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या तो वो कोई किसी प्लांट को पकड़ के चढ़ जाते हैं, या किसी दीवार मिल गया तो दीवार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, या कोई स्टिक मिल जाए तो उसको पकड़ के ये ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, तो जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। जैसे
पी प्लांट्स, मटर, मटर के पौधे जो होते हैं, मनी प्लांट्स, मनी प्लांट होता है, और ग्रेप वाइन, ठीक है, अंगूर के पौधे। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है? क्रीप मतलब होता है रेंगना, तो क्रीपर्स मीन्स रेंगने वाले पौधे। क्रीपर्स आर वीक प्लांट, दे मोस्टली ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये जमीन पे ही ऐसे रेंगते हुए जमीन के ही अलोंग ये बढ़ते रहते हैं। दे हैव वीक स्टेम एंड थिन ब्रांचेस। इसकी जो स्टेम्स होती हैं बहुत पतली होती हैं, लेकिन इनके ब्रांचेस भी पतले होते हैं, ठीक है। दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट्स। और ये जमीन पे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्रूट्स जो लगते हैं, जो भी फल लगेंगे या सब्जी लगेगी, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उसका भार वो वजन नहीं उठा पाएगा उसका, इसलिए ये जमीन पे ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, पम्पकिन मीन्स कद्दू। कद्दू कितना बड़ा होता है, कोई वो पतला सा पेड़ ऐसे चढ़ा हुआ है और उस पर कद्दू फल लग जाए तो गिर जाएगा धड़ाम से ना, है ना, इसीलिए वो जमीन पे ही रहता है। वाटरमेलन, वाटरमेलन में तरबूज, तरबूज भी कितना बड़ा होता है, भारी होता है, वो पौधा ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। एक कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लोटस, लोटस किस कैटेगरी में आते हैं? लोटस हर्ब्स होते हैं, ठीक है। मिंट, मिंट पुदीना जो होता है वो भी हर्ब्स है क्योंकि सॉफ्ट होता है, ठीक है। पम्पकिन, पम्पकिन क्रीपर्स है, ठीक है, रेंगने वाले पौधे। बनियान ट्री, ये ट्री होता है। और हिबिस्कस श्रब्स में आते हैं, ठीक है। श्रब्स की पहचान है ना कि इनके ब्रांचेस जो है वो जमीन के थोड़ा सा ही ऊपर पास पास में होता है। पेड़ का देखो उतना ऊपर जाने के बाद उसमें ब्रांचेस लगते हैं, है ना, और ये झाड़ी की तरह ऐसे ऐसे गुंबद की तरह निकल जाता है। क्लाइंबर्स, चढ़ने वाले पौधे से मनी प्लांट, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट के मेनली 5 पार्ट होते हैं, ठीक है, 6 पार्ट्स होते हैं, सॉरी। एक होता है रूट, फिर होता है स्टेम, और होता है लीफ, फिर होता है फ्लावर्स, फिर होता है फ्रूट, और होता है सीड, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? इट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड, इट कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। ये जो होते हैं ये ग्राउंड, ये जो रूट्स होते हैं प्लांट को क्या करते हैं? एक जगह पे फिक्स करने का काम करते हैं। और क्या काम होता है इनका? जो भी मिट्टी में मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का। वो ऐसे पानी को खींचते हैं और प्लांट को दे देते हैं ताकि प्लांट ग्रो करे, फोटोसिंथेसिस करे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम। व्हाट इज अ स्टेम? इट इज द पार्ट दैट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो रूट्स होता है वो वाटर जो खींच के किसको दे देता है? स्टेम को दे देता है, ठीक है। जो स्टेम को दे देता है तो स्टेम क्या करता है? उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और जो भी भोजन फोटोसिंथेसिस में बनता है उसको भी सब जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। अब लीफ का क्या काम है? इट इज ग्रीन एंड फ्लैट पार्ट दैट मिक्स फूड फॉर द प्लांट। ये हरे रंग का होता है और फ्लैट होता है, बिल्कुल एक समतल एक जैसा होता है। और ये क्या करता है? ये खाना बनाता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, प्लांट का किचन, ठीक है। फिर आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है? इट इज द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस फ्रूट। जो फूल होते हैं, फूल वो पार्ट होता है जिसमें से नया फ्रूट निकलता है, ठीक है। कोई भी फल वाला तुम सब्जी का भी देख लो, चाहे पेड़ देख लो, उसमें क्या होता है? सबसे पहले फूल लगता है, फूल के बाद वो फूल झड़ता है तो उसमें से फल निकलता है। जैसे आम का पेड़ देख लो, मिर्ची का पेड़ देख लो, मिर्ची में पहले फूल लगता है, फिर उसमें छोटी छोटी मिर्ची आती है ना। नेक्स्ट है फ्रूट्स। इट इज द फ्लेशी पार्ट ऑफ द प्लांट, इट ग्रोज फ्रॉम फ्लावर्स एंड हैज सीड इनसाइड इट, ठीक है। ये प्लांट का सबसे गुद्देदार वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्रूट होता है। और ये कहाँ से निकलते हैं? फ्लावर से निकलते हैं। और इसके अंदर ही बीज होता है जो एक नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। अब बीज क्या होता है? सीड्स।
It is that part from which a baby plant grow. It present in the fruit. ये वो पार्ट है जिससे एक छोटा नन्हा पौधा फिर से ग्रो कर सकता है और ये किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में। ठीक है। अब क्या है? प्लांट मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। जो भी ग्रीन प्लांट के पत्तियां होती हैं वो हवा, सनलाइट और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी मदद से खाना बनाते हैं। द स्टेम कैरीज दिस फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो स्टेम होता है उसका प्लांट का, वो स्टेम क्या करता है? जब खाना तैयार हो जाता है तो उस खाने को ले जाके प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। Food which is not used by the plant is stored in roots, stems, leaves, fruits, flowers and seeds. जब सबका पेट भर जाता है, सारे जितना खाना एक्स्ट्रा बच जाता है, जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं, सब लोग खाने के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाना बच जाता है, तो उसको मम्मी उठा के कहाँ रख देती है? फ्रिज में स्टोर कर देती है कि वो खराब ना हो। उसी तरीके से जो भोजन होता है प्लांट, उसमें जो भी भोजन बच जाता है प्लांट के अंदर, तो वो क्या करता है? उसको वो स्टोर कर देता है। कुछ रूट्स में स्टोर कर देगा, कुछ लीव्स में कर देगा, कुछ स्टेम में कर देगा, कुछ फ्रूट्स में, कुछ फ्लावर्स में और कुछ सीड्स में स्टोर करके रख देता है। अब लाइफ ऑफ प्लांट, प्लांट का जीवन क्या है? सम ट्रीज लाइक नीम एंड बनियान लीव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ठीक है। जैसे बड़े बड़े पेड़ हो गए, नीम के पेड़ हो गए, बनियान के पेड़ हो गए, तो ये 100 साल तक जिंदा रहते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स लाइक सनफ्लावर, पी, राइस लीव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। लेकिन ऐसे पौधे जैसे फसल हो गई, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो धान का हो, चाहे वो कोई सब्जी हो, वो कुछ महीने के लिए हम लगाते हैं, फिर उसको पक जाता है तो उसको काट के फेंक देते हैं। ठीक है। तो वो कुछ महीने के लिए होता है। अब इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज, ठीक है। ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है बिटर गार्ड इज अ, बिटर गार्ड मतलब करेला। करेला क्या है? क्लाइंबर है, क्रीपर है या फिर ट्री है? तो ये क्या है? क्लाइंबर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। रोज इज अ ट्री, हर और श्रब्स। तो रोज क्या है? श्रब्स होता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन एयर, वाटर, फूड। ग्रीन प्लांट क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रीपर्स आर द प्लांट दैट ग्रो अलोंग द, किसके अलोंग ये ग्रो करता है? प्लांट, ग्राउंड या फिर वाटर्स। तो क्रीपर जो होते हैं जमीन पे रेंगते हैं, तो ये ग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी। बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है नीम ट्री लीव्स फॉर अबाउट 6 मंथ। जो नीम का पौधा होता है वो केवल 6 मंथ के लिए होता है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम्स। हर्ब्स के स्टेम्स जो होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, तो ये बात सही है। तो टी फॉर ट्रू। पी इज अ क्रीपर। पी क्रीपर है? नहीं, पी क्या है? क्लाइंबर में आता है। ठीक है। श्रब्स आर द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। जो श्रब्स होता है वो काफी लंबा और काफी स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है, तो ये बात गलत है क्योंकि उसको ट्री कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। सी, fill in the blanks with correct words from the bracket. A dash is a big or tall plant. तो big और tall plant किसको कहते हैं? ट्री को। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ट्री। नेक्स्ट है डैश आर स्मॉलर दैन ट्रीज। ट्रीज से छोटे होते हैं, तो सेकंड नंबर पे क्या आते हैं? श्रब्स। तो श्रब्स लगा देंगे। ठीक है। आर द स्मॉलर एंड सीजनल प्लांट्स। सीजनल प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। ट्रीज तो कई 100 साल तक जिंदा रहते हैं, तो क्या हो जाएंगे? हर्ब्स। द डैश फिक्सेस द प्लांट ऑन द ग्राउंड, टू द ग्राउंड। ठीक है। ग्राउंड में प्लांट को फिक्स करने का काम कौन करता है? रूट्स करते हैं। ठीक है।
D. Very short type questions. Give 2 examples for each of the following. Water plant, lotus, water lily. ठीक है. Desert plant, cactus, एक ये. ठीक है. Creepers, pumpkin, watermelon. Trees, neem, mango. Lily. ठीक है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट है हाउ आर क्लाइंबर्स डिफरेंट फ्रॉम क्रीपर्स. तो इसका आंसर है क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम बट क्रीपर्स हैव वीक स्टेम एंड थिन ब्रांचेस. CHES. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम. कौन से टाइप के प्लांट्स जो होते हैं जिनके सॉफ्ट और वीक स्टेम होते हैं. तो वो होते हैं हर्ब एंड श्रब्स. प्लांट हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज अंडरग्राउंड. कौन से प्लांट अंडरग्राउंड होते हैं. तो इसका आंसर है द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच ग्रोज अंडरग्राउंड इज कॉल्ड रूट. रूट जो होता है प्लांट का वो पार्ट है जो जमीन के अंदर होता है. ठीक है. अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट है नेम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन साइज एंड टाइप्स ऑफ स्टेम. गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच. तो इसका आंसर है नेम ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर. ठीक है. फर्स्ट है ट्रीज, सेकेंड है श्रब्स, थर्ड है हर्ब्स, फिर है क्लाइंबर्स, फिर है क्रीपर्स. गिव 2 एग्जांपल्स. तो ट्री का मैंगो हो जाएगा और नीम हो जाएगा और श्रब्स के हो जाएंगे क्या रोज और कॉटन. ठीक है. फिर राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. राइट द फंक्शन ऑफ एनी वन पार्ट. ठीक है. पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं रूट, सेकेंड स्टेम्स, थर्ड लीफ, 4 फ्लावर्स, 5 फ्रूट्स, 6 सीड्स. ठीक है. फंक्शन ऑफ एनी वन पार्ट. तो फ्लावर का लिख देंगे इट इज द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस फ्रूट. ये वो पार्ट है जो फ्रूट को प्रोड्यूस करता है. क्वेश्चन नंबर 3. राइट नेम ऑफ डिफरेंट थिंग्स which are needed by plant to make food. Where do plant store extra food? तो इसका आंसर है the things which are needed by plant to make foods are air, water and sunlight. The plant store extra food in roots, stems, leaves, flowers and fruits. ठीक है. तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है यूज़ ऑफ प्लांट. अभी हमने प्लांट के बारे में पढ़ा, प्लांट के पार्ट्स पढ़े और प्लांट के टाइप्स पढ़े. अब क्या पढ़ेंगे प्लांट का यूज़ क्या है. ठीक है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा. और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू. टेक केयर एंड गुड बाय.